यह कहानी है 3 सिर वाली चुड़ैल की, जो बड़ी क्रूर और निर्दयी चुड़ैल थी। वह जंगल में भटके मुसाफिरों को मारती थी और उसका खून पीती थी। इसी जंगल में एक राक्षस भी रहता था। वह दिखने में बहुत डरावना और निर्दयी राक्षस था, लेकिन यह राक्षस जंगल के बाहर रहता था। एक दिन की बात है, जब नारद मुनि इसी रास्ते से अपने एक भक्त के पास जा रहे थे, तभी उनको यह राक्षस मिल जाता है। वह नारद मुनि जी से बोलता है, नारायण नारायण, अरे मुनि, इधर कैसे आना हुआ? क्या आप रास्ता भटक गए हैं? वह नारद मुनि से बात तो ऐसे कर रहा था जैसे कि वह राक्षस नहीं, एक साधारण मनुष्य है। परंतु नारद जी सब जानते थे। वह राक्षस की बात को सुनकर बोलते हैं, अरे भले राक्षस, मैं तो अपने एक भक्त से मिलने जा रहा था, परंतु मुझे रास्ता नहीं पता होने के कारण मैं रास्ता भटक गया हूँ। तो मुझे इस जंगल से ही होकर जाना पड़ रहा है। क्या तुम मुझे मेरे भक्त तक पहुँचा सकते हो? जब नारद जी इतना कहते हैं, तो वह राक्षस बोलता है, अगर तुम मुझे अमर होने का वरदान दे दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे भक्त तक जरूर पहुंचा दूंगा, अन्यथा आपको मेरा भोजन बनना ही पड़ेगा। तुम मुझे अमर होने का वरदान नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मृत्युलोक जरूर पहुंचा दूंगा। नारद जी मन ही मन सोचते हैं, मैं तो मुसीबत में पड़ गया। मैं अगर इस राक्षस को अमर होने का वरदान दे रहा हूँ, तो यह राक्षस बेकसूर लोगों की हत्या करेगा, और अगर मैं इसको अमर होने का वरदान नहीं दे रहा तो मैं इस राक्षस का भोजन बन जाऊंगा। मैं तो पृथ्वी लोक में आकर ही मुसीबत में पड़ गया। मैं करूं तो क्या करूं? नारद जी इतना सोच ही रहे थे कि तभी 3 सिर वाली चुड़ैल भी आ जाती है और वह राक्षस से बोलती है, मैं नारद मुनि को मारकर उसका सर खाऊंगी, क्योंकि यह नारद मुनि बहुत बुद्धिमान है। मैं जब इसका सर खाऊंगी तो मैं भी बुद्धिमान चुड़ैल बन जाऊंगी। 3 सिर वाली चुड़ैल की बात को सुनकर राक्षस बोलता है, मैंने पहले नारद मुनि को पाया है, इसीलिए सर खाने का हक मेरा है, तुम्हारा नहीं। राक्षस और 3 सिर वाली चुड़ैल की बातों को सुनकर नारद मुनि और डर जाते हैं। वह मन ही मन सोचते हैं, पहले तो मैं केवल राक्षस से बचने का उपाय ढूंढ रहा था, परंतु अब तो चुड़ैल भी आ गई है और यह दोनों मेरा सर खाने के लिए लड़ रहे हैं। हे भगवान, अब मुझे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना ही होगा, नहीं तो मैं इन दोनों राक्षसों का भोजन बन जाऊंगा। नारद मुनि इतना सब सोचने के बाद उन दोनों से बोलते हैं, तुम आपस में झगड़ो नहीं, मैं तुम दोनों के बीच में खड़ा हो जाता हूँ। जिसकी शक्ति मुझे पहले लगेगी और वह मेरी मृत्यु होने के बाद मेरे सर पर पहला हक उसी का होगा, वही मेरा सर खाएगा। इस तरह नारद मुनि जी उन दोनों के बीच में खड़े हो जाते हैं। जब चुड़ैल और राक्षस एक साथ अपनी शक्ति नारद मुनि जी के ऊपर चलाते हैं, तो नारद मुनि जी नीचे झुक जाते हैं और चलाई गई शक्ति एक दूसरे को लगती है और उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। इस तरह नारद मुनि जी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपनी जान बचाने में सफल रहते हैं।